हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। ये हेट स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम स्पीच है। हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। म्यांमार में और आपके देश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर रह गया। वो म्यांमार में क्या हुआ, जो इस्लाम के जिहादी लोग उन्होंने भागे हिंदुओं को, आप लोग भ्रम में मत पड़ा करिए, बौद्ध और जैन हिंदू ही है, आपको डिवीजन किया जाता है। तो बौद्ध हिंदुओं को सड़क पर मारते थे, रास्ता चलते मार देते थे। ये जिहादी लोग मार करके हिंदुओं को सड़क पर डाल देते हैं। क्या आप इसी का इंतजार करोगे? संसद से घोषणा हुई है, धर्म संसद से, अब हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। मोदी ने नारा लगाया है स्वच्छ भारत, हम भी पवित्र भारत भी करेंगे, स्वच्छ भारत भी करेंगे और पवित्र भारत भी करेंगे। जो क्रिमिनल्स हैं और सारे मुस्लिम्स में डिफरेंस है कि आप जब जिहादी बोलते हैं सारे मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। एक होता है कुरान को पढ़ना, ठीक है, लेकिन वो आदमी समझता नहीं। जो समझ लेता है तो वो जिहादी बन जाता है। एक फर्जी महात्मा कहता है, अरे महाराज जी, हिंदू संस्कृति के किस ग्रंथ में है कि हथियार उठाओ? अरे हमने कहा तुमको शर्म नहीं आती? हमारे राम और कृष्ण हथियार के बिना रहते नहीं हैं, और राम ही थे जिन्होंने आतताइयों को लंका तक मारा था और लंका तक सफाई करके तब अयोध्या वापस आए थे। भगवान कृष्ण थे जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिन्होंने महाभारत का आह्वान किया, हजारों लाखों लोगों की हत्या हुई और उनका वध किया गया। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए धर्म को अस्त्र उठाना पड़ता है। इसके कारण से धर्म संसद से आह्वान हुआ है कि हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। अपने घर में हथियार जरूर चाहिए। अब जिहादी के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। युद्ध की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। आपने कहा कि हथियार रखने चाहिए लोगों को अपने फैमिलीज में, अपने परिवारों में, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? नहीं, हथियार रखना हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है। हमारे सारे महापुरुषों के पास हथियार है, परशुराम जी के पास हथियार है, राम जी के पास हथियार है, तो हमारे यहाँ मान्यता है। हम भूल गए हैं, उसका ही आह्वान किया है और ये कोई अपराध नहीं है। और आत्मरक्षा के लिए रखना ये कोई अपराध नहीं। हिंदू कभी किसी पर हमला पहले नहीं करता, हिंदू का स्वभाव ही नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में आप एक घटना बता दीजिए जो हिंदू ने किसी को अपने को खुद जाके मारा हो। हिंदू नहीं मारता,
हिंदू का स्वभाव ही नहीं, हिंदू मार ही नहीं सकता पहले। कबूतर पर बिल्ली खाने के लिए झपट्टा मारती, कभी देखा है किसी ने? अगर बिल्ली कबूतर को खाने के लिए झपट्टा मारे और कबूतर आंख बंद कर ले तो क्या बिल्ली नहीं खाएगी? बोलो, बिल्ली खाएगी? तो बिल्ली अगर कबूतर को तब भी खाएगी तो भाई आंख खोल के अगर बिल्ली पे हम पहला हमला करें, उसकी आंख फोड़ दें, हाँ जी बोलो, फिर क्या होगा? अगर बिल्ली आंख की आंख हम दोनों फोड़ देंगे तो फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं ही करेगी, म्याऊं के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगी। भाई सब तैयार है? सब तैयार है? जय श्री राम। और कबूतर ने अगर उड़ते हुए दोनों आंखें फोड़ कर दी तो फिर क्या करेगी? वो म्याऊं म्याऊं करेगी। ठीक है, तो इस बिल्ली को म्याऊं म्याऊं की स्थिति में पहुंचाना है, इस काम को हमको करना है। इस बात को इसलिए कहता हूं, जब हमने 2017 में जब देखा कि पूरे विश्व में हिंदुओं का कोई कहने वाला नहीं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इशारा किया कि महाराज जी अब हम सरकार में चले जा रहे हैं और हिंदुत्व की लड़ाई अब कौन लड़ेगा? और उनकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था। और उन्होंने जब मुझे इशारा किया तो मैंने उनको वचन दिया, मैंने आप चिंता नहीं करिए, ये हिंदुत्व की जो धार आपने तैयार की है, ये धार जो है चलती रहेगी और ये धार इतनी तेज हो जाएगी, इसके सामने लोग टिक नहीं पाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी आपका ये काम का समर्थन करते हैं? ये वो जाने, उनसे पूछो। क्योंकि आपने कहा था कि हिंदू रक्षा सेना जब आप बना रहे थे तब योगी जी ने भी इशारा किया था कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो भी यही काम करते थे हिंदू विवाह वाहिनी का, मुख्यमंत्री बनने से पहले। भाई उनका और हमारे काम में कोई अंतर तो है नहीं, वो भी हिंदू रक्षा के लिए काम करते। अभी यूपी में चुनाव होने वाले, असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या ये जो धर्म संसद आप अलीगढ़ में भी एक प्लान किए हैं लेटर दिस मंथ 22 23 जनवरी, तो क्या ये धर्म संसद चुनाव के ठीक पहले इलेक्टोरेट को पोलराइज करने की तरीका है कि इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का 1 रुपए का मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात संदेश जरूर दे देना चाहता हूँ आपकी बात से। उत्तर प्रदेश की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। लोगों ने सोचा कि बाबा जी हो सकता है यू टर्न कर जाएगा। पत्रकारों ने मुझे कई बार पूछा, धर्म संसद आपकी अध्यक्षता में हुई, आपने जो बोला वो ठीक है? मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक उस पर अड़ा हुआ हूं, मेरा एक एक शब्द ठीक है। और चर्चा का विषय हो गया, आपको 10 दिन हो गए मीडिया वालों को ट्रायल करते हुए, आपको 10 साल भी अगर मुझ पर ट्रायल करेंगे तो आपका स्वागत है, ये महात्मा पीछे हटने वाला नहीं है। धर्म संसद किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगी और पूरे देश में धर्म संसद आयोजन की जाएगी। अलीगढ़ में तय हो गई है, कुरुक्षेत्र में तय हो गई है, हिमाचल में तय हो गई है और पूरे देश में। पहले तो हम सभी प्रदेशों में जाकर के धर्म संसद करेंगे। Is there any fear? क्या आपके मन में 1% भी डर है कि जो FIR दर्ज हुआ है वो FIR के एक्शन पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है? क्या आपका थोड़ा सा भी डर है कि उस चीज़ का आशंका है? हमको डर इसलिए नहीं है कि ये हिंदू की रक्षा की बात हमने जानबूझ के ली है, तो इन FIRों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये हेट स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम स्पीच है। आप हेट स्पीच कह कर के हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं।
बोलने की देश में स्वतंत्रता है कि नहीं है?